नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल होदार फार्म में। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने आसपास के सभी किसान भाइयों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि जो जानकारी आज मैं देने वाला हूं वो सीधा आपकी जेब में हजारों लाखों रुपये तक डाल सकती है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मूली की बुआई के बारे में। बरसात में हो गया या सितंबर के महीना में हो गया, मूली की बुआई क्यों की जाए और अन्य मौसम में क्यों की जाए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करें। तो कैसे बोई जाए और किन गतिविधियों से बचाया जाए, कैसे सिर्फ 25-30 दिनों में आप 1 एकड़ में लाखों रुपए तक कमा सकते हैं, मैं आपको पूरा अनुभव बताऊंगा। दोस्तों, अपने गांव के किसान भाई हैं जिनकी मैं आपको राज भी खोलूंगा, वो कैसे दोस्तों 25 से 30 दिनों में लाखों रुपये तक बड़े आसानी से वो बना लेता है। दोस्तों, मैं आपको पूरा अनुभव बताऊंगा, अपने गांव के किसानों के किस्से भी सुनाऊंगा दोस्तों, और वो सारे राज भी खोलूंगा जो मंडी में बड़े बड़े व्यापारी नहीं बताते। दोस्तों, आजकल कोई भी नहीं बताता है कि वो कौन सा तरीका यूज करता है, कैसे वो अपना जो मूली का जो खेती है दोस्तों उसको कैसे सफल बनाता है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता है, ना ही कोई बतलाना चाहता है। लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा दोस्तों कि कैसे आप इस खेती से लाखों रुपए 1 महीने के अंदर में, 25 दिन के अंदर में आप कमा सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, मूली तो साल में 12 महीने बिकती है दोस्तों। 12 महीने आप इसको लगा सकते हैं, 12 महीने आप इसको हार्वेस्टिंग करके अच्छा खासा मुनाफा आप ले सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात होती है दोस्तों कि भाव कब मिलता है, कब सबसे अच्छा रेट मिलता है। जो बरसात के और सितंबर में जो मूलियां लगाई जाती है दोस्तों, जैसे जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर के महीने में मूली मंडी में सोने के भाव में बिकती है दोस्तों। ये जो सारा जो महीना भी आपको बताया, जैसे बरसात के जुलाई हो जाता है, अगस्त अभी चल रहा है दोस्तों, और आने वाले जो समय है जैसे कि सितंबर का जो महीना है, वो जो आने वाला समय है, ये आपको सोने के भाव में आपका मूली बिकेगा। यानी कि अभी मार्केट में मूली है ही नहीं दोस्तों, और अभी का जो मूली है वो बहुत अच्छा खासा रेट आपको देता है। क्योंकि दोस्तों इस समय हर किसान बोने से डरता है दोस्तों, क्योंकि गल जाता है, परेशानी हो जाता है, जिसकी वजह से वो बोना नहीं चाहता। दोस्तों इस समय हर किसान बोने से डरता है, मूली को लगाना नहीं चाहता है। तो डर किस बात का है दोस्तों, डर किससे है? तो दोस्तों डर है वो दो चीजों से। एक तो आपका रूट का जो मक्स हो जाता है दोस्तों, और दूसरा जो होता है फंगस हो जाता है। यही दो चीजें हैं दोस्तों जो बरसात की मूली को खराब कर देती है। रूट मक्स क्या है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। तो एक छोटा सा कीड़ा होता है दोस्तों जो नंगी आंखों से देखना भी मुश्किल हो जाता है, जिसको आप अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। लेकिन ये जो छोटा कीड़ा होता है दोस्तों, ये मूली का पूरा खेल बिगाड़ देता है। जमीन के अंदर घुस जाता है, मूली की जड़ के अंदर लाइन जैसी सुरंगें बना देता है दोस्तों। और बाहर से मूली आपकी लंबी चौड़ी और सफेद और सुंदर दिखेगी, लेकिन जैसे ही व्यापारी इसको बीच से तोड़ के देखता है दोस्तों, अंदर से लाइनें ही लाइनें इसमें भरी होती है। ये होता है दोस्तों रूट का जो मक्स होता है दोस्तों, इसके वजह से, कीड़े के वजह से इस सब होता है। और उस व्यापारी का जवाब सिर्फ साफ होता है दोस्तों कि ये तो जानवरों के लायक भी नहीं है। और फिर उस मूली का कोई भाव नहीं मिलता है दोस्तों, वापस आपको उस मूली को बहुत ही कम रेट में और नहीं बिकता है। इसे मूली को बेचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों फंगस पर। बरसात में नमी ज्यादा होती है और जमीन गीला होता है, ऐसे में अगर फंगस का हमला हो गया तो पूरा खेल आपका चौपट हो सकता है दोस्तों। पत्ता आपका पीला हो जाता है, जड़ काली हो जाती है और पूरा पौधा जमीन पर लुढ़का हुआ रहता है। यानी किसान सोचता है दोस्तों कि सब ठीक है, लेकिन एक हफ्ते में पूरा का पूरा आपका जो खेत है वो साफ हो जाता है। और दोस्तों यही वजह है कि अब किसान भाई जो है वो बरसात में मूली को बोना छोड़ दिए हैं। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूँ छोड़ना मत, क्योंकि यही समय है दोस्तों जब मंडी में सप्लाई बहुत कम होती है और मांग सबसे ज्यादा होता है। मतलब मांग अधिक होने के वजह में रेट भी आपको काफी जबरदस्त मिलता है। अगर आप थोड़ी सी साझेदारी दिखाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा तकनीकी अपनाते हैं, थोड़ा सा दिमाग अपना लगा, बरसात और सितंबर का जो महीना है दोस्तों, मूली का सबसे अधिक रेट मिलता है दोस्तों। ये मूली आपका लिए सोने का खेत साबित कर सकती है। ये मूली अगर आप लगाते हैं सितंबर के महीना में खासकर लगाते हैं तो बहुत जबरदस्त आपको रेट ऐसे 25 दिन में ही आपको फर्क दिखने लग जाएगा। 25 दिन में ही आपको रेट देखने मिल जाएगा। आजकल आप लोग बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं या मंडी में देखते होंगे दोस्तों कि जो मूली है उसका रेट किस टाइप से चल रहा है। और ये वही मूली है दोस्तों जो 25 दिन पहले अगस्त में बोई गई थी। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आप अगस्त में भी मूली बो सकते हैं और बहुत अच्छा खासा रेट आपको देखने को मिलेगा। और यही वो मूली है दोस्तों, अगर आप यही मूली को अगर सितंबर
सितंबर में लगाते हैं तो आने वाले जो अक्टूबर का जो स्टार्टिंग है दोस्तों, उस टाइम में आपको जबरदस्त आपको रेट देखने को मिलेगा। सबसे पहले खेत की तैयारी की बात करते हैं। मूली कंद वाली फसल है, यानी कि मूली का जो कंद है दोस्तों वो जमीन के नीचे होता है, यानी जड़ वाली ये फसल है। जड़ वाली फसल का मतलब है दोस्तों कि मिट्टी जितनी गहरी और भुरभुरी होगी, मूली उतनी लंबे और वजनदार होगा। यानी मूली का जो वजन बढ़ाना है दोस्तों, उसके लिए आपका मिट्टी को भुरभुरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बरसात में सबसे बड़ी गलती किसान भाई करते हैं कि फ्लैट जमीन पर मूली का बुआई कर देते हैं। दोस्तों फ्लैट जमीन पर अगर आप बुआई कर देते हैं तो जितना भी बरसात का पानी है वो मूली में घुस जाएगा, मूली आपका फसल आपका खेत में घुस जाएगा, वो गला देगा। और बरसात का पानी और खेत से भरा हुआ रहता है दोस्तों, जिसके वजह से किसान भाई को लॉस हो जाता है। मूली वही खराब होता है दोस्तों, ऐसे मूली खराब जल्दी होता नहीं है, वो गल जाता है, इसके वजह से खराब होता है। इस गलती को आपको करना नहीं है दोस्तों। हमेशा मेड़ बना करके या बेड बना करके आपको बुआई करना है। आप डायरेक्ट बेड बना सकते हैं, कुदाली से भी बेड बना सकते हैं, आजकल बेड मेकर भी आ गया है, ट्रैक्टर के पीछे में लगा करके आप उससे बेड मार सकते हैं। और बेड मारने का फायदा यह है दोस्तों कि आप मूली के साथ आलू भी लगा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कंदवर की फसल आप लगा सकते हैं बेड मार करके। मेड़ का मतलब है दोस्तों कि पानी नीचे ही रह जाएगा, मूली का जो जड़ है दोस्तों उसको सांस मिलेगी और मिट्टी में हवा भी बना रहेगा। और खाद की बात करें दोस्तों तो मूली को ज्यादा गोबर की खाद की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे किसान भाई गोबर की खाद 2-3 ट्रैक्टर डाल देते हैं 1 एकड़ में, तो ऐसे में मूली आपका अंदर से खराब होना लग जाता है, सफेद सफेद अंदर से दिखता है, तो वो खराब भी पहुंचाता है। कई किसान भाई सोचते हैं दोस्तों कि मूली में जितना ज्यादा गोबर डालेंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मूली का कंद नरम पड़ जाता है और कभी कभी ये सड़ भी जाता है अधिक गोबर की वजह से। और सही तरीका यह है दोस्तों कि अगर दोस्तों आपके पास सड़ा गला गोबर है तो 50 से 100 किलो तक आप हल्का हल्का छिड़काव कर दीजिए, बस उससे ज्यादा आपको करना नहीं है। बाकी काम करेगा दोस्तों एसएसपी, डीएपी और एमओपी, ये 3 खाद आपको मिक्स करके आपको डालना है। ये खाद दोस्तों मूली की जड़ को मजबूत भी करेगा और पौधे की ताकत को भी बढ़ाएगा, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को भी काफी अधिक बढ़ा देगा। अब सबसे जरूरी बात आती है दोस्तों रूट मक्स और फंगस से बचाव की। तो भैया दवाई खेत में बाद में नहीं डालना है, शुरुआत में ही आपको डालना है। बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि उनके जो फसल है उसमें जब कीड़े लग जाएंगे या फिर फंगस आ जाएगा उस टाइम में वो छिड़काव करेंगे, इसे बिल्कुल नहीं करना दोस्तों, आपको शुरुआत में ही करना है। मूली में रोकथाम इलाज से ज्यादा जरूरी हो जाता है। और बुआई के समय ही 5 किलो आपको कार्बन फ्यूरॉन डाइक्लोराइड खाद में मिला करके आपको छिड़काव कर देना है। ये कीड़े पास तक नहीं आने देगा दोस्तों, ये कीड़ा को दूर से ही हटा देगा। और अगर मिट्टी में पहले से बीमारी है, मतलब पिछले बार आपने खेत की मूली उखाड़ते समय काली पड़ रही, 1 किलो ट्राइकोडर्मा, 1 किलो बर्बेरिया और 1 किलो सीडोन गोबर की खाद में आपको मिला करके खाद को ढक देना है दोस्तों। और 10 दिन तक हल्की सिंचाई आपको करते रहना है। मिट्टी एकदम स्वस्थ हो जाएगी और मूली बीमारी से एकदम निकल जाएगी दोस्तों। अब आते हैं बुआई पर। दोस्तों बुआई हमेशा मेड़ पर ही आपको करना है, बीज दोनों तरफ आप डाल सकते हैं दोस्तों। पौधे के बीज की दूरी की बात करें तो करीब 3 इंच की दूरी आपको रखना है। और याद रखना है दोस्तों कि बीज आपको ज्यादा गहराई में नहीं डालना है। अगर आप बीज ज्यादा गहराई में डाल देते हैं तो अंकुरन आपका खराब हो जाएगा। कई किसान भाइयों ने ये गलती की है कि बीज 2-3 इंच नीचे डाल दिए हैं, नतीजा ये हुआ कि दोस्तों आधा खेत खाली रह गया। इसलिए बीज हल्की मिट्टी से ही ढक दीजिए, ज्यादा आप उसको अंदर डाल दीजिएगा दोस्तों तो गल जाएगा, सड़ने का खतरा रह जाएगा, क्योंकि अभी सितंबर का महीना चल रहा है और बरसात के वजह से हल्की आपका जो जमीन है वो गीली है, यानी कि नमी आपका जमीन में है, जिसके वजह से वो गल जाएगा। दोस्तों 1 एकड़ में बीज की मात्रा 1.25 से 2.5 किलो के आसपास आपको रखनी है। चाहे हाथ से बुआई करे या मशीन से बुआई करे, आपको बीज की मात्रा 1 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो तक ही आपको रखना है। दोस्तों जब पौधे निकल आते हैं 15 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई आप कर लीजिए। बरसात में खरपतवार बहुत तेजी से बढ़ता है दोस्तों, इसको आपको खास बात ध्यान रखना है। अगर खेत में खरपतवार हो रहा है तो मूली का पौधा कमजोर हो जाएगा। अगर आपके पौधे ज्यादा घने हो गए हैं दोस्तों तो थिनिंग कीजिए, छटाई करके 3-4 इंच की दूरी पर आप उसको छोड़ दीजिए। अब सिंचाई पर आते हैं दोस्तों, क्योंकि सिंचाई भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अभी बरसात अभी ऐसे कम हो रहा है तो सिंचाई आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। बरसात में वैसे तो पानी की जरूरत बहुत कम होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है खेत में पानी खड़ा ना हो, यानी पानी का रुकाव ना हो। अगर पानी भर गया हो तो मूली आपका सड़ जाएगी दोस्तों। और सितंबर में अगर बारिश कम हो रही है तो 5-6 दिन आपको, 1 सप्ताह आपको देख करके आपको उसमें हल्की सिंचाई आपको करना है। मूली को नमी चाहिए दोस्तों, लेकिन जल भराव बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसको आपको खास बात का आपको ध्यान रखना है। और सितंबर की मूली 25 से 30 दिन में ही तैयार हो जाती है। लेकिन किसान भाई यहाँ सबसे बड़ी गलती कर देते हैं और सोचते हैं कि मूली को और 2 दिन छोड़ दिया जाए ताकि मोटी हो जाएगी, लेकिन मूली का ज्यादा दिन रहने पर फट जाती है दोस्तों। और फटी हुई मूली का रेट बिल्कुल नहीं मिलता है, इसको आपको खास बात आपको ध्यान रखना है।
उसको जब फट जाती है तो उसका रेट बिल्कुल आधा हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे जो व्यापारी है वो लेना भी नहीं चाहते हैं। मार्केटिंग की बात करें दोस्तों तो भैया खेती का आधा खेल खेत में होता है और आधा खेल दोस्तों मंडी में होता है। अगर आपने मूली उगाई है और सही समय पर मंडी नहीं ले गए तो मेहनत आपका बेकार हो जाएगी। हमेशा कोशिश करिए दोस्तों कि सुबह सुबह ताजा माल मंडी तक पहुंचाए। व्यापारी ताजा मूली देखकर तुरंत खरीद लेते हैं दोस्तों। और अगर आपके पास होटल है, रेस्टोरेंट है या लोकल की कोई सब्जी मंडी है या सप्लाई कनेक्शन आपका अच्छा है तो वहां बेचिए, पूरा आपका मुनाफा आधा आपका जेब में चला जाएगा दोस्तों। अगर आपके पास बिचौलिया के जगह में आप डायरेक्ट आप देते हैं दोस्तों, होटल में, रेस्टोरेंट में या कोई भी आपके पास सप्लाई का व्यवस्था है वहां पर आप देते हैं तो आपका जो मुनाफा है दोस्तों वो डायरेक्ट जेब में आएगी। अगर जेब में आपके पैसा डायरेक्ट आती है तो आपको अधिक मुनाफा होगा दोस्तों। अब आपको एक किस्सा सुनाते हैं दोस्तों। मेरा गांव में एक किसान भाई है शंभू जी। पहले बार मूली लेकर के मंडी गए थे लेकिन वो देर से गए दोस्तों। सुबह की मंडी निकल चुकी थी, दोपहर तक मूली का दाम आधा हो गया था। मायूस होकर जब लौटे अगले बार मैंने कहा भैया सुबह 4 बजे निकल जाओ, मंडी में सबसे पहले पहुंचो। और उन्होंने ऐसा ही किया दोस्तों और मूली सबसे अच्छे भाव में बिकी। बोलते हैं दीपक भाई इस बार तो मेहनत वसूल हो गई। यानी खेती में सिर्फ उगाना ही नहीं है दोस्तों, बेचने की कला भी आपको आना चाहिए। अगर आप ये कला सीख गए तो मुनाफा आपका डबल हो जाएगा। तो किसान भाइयों ये है मूली की खेती की पूरी जानकारी। बरसात और सितंबर का महीना रिस्क भरा जरूर होता है लेकिन दोस्तों लेकिन तकनीक और यही रिस्क मुनाफे में बदल सकता है। खेती को सही तरीका से, सही खाद और सही दवाई पर आप निराई गुड़ाई और हल्की सिंचाई और सही समय पर कटाई करते हैं दोस्तों, ये 6 बातें आपको अपने ध्यान में रखते हैं तो मूली आपके खेत से सोना उगलेगी दोस्तों। अंत में मैं बस यही कहूंगा दोस्तों, खेती में मेहनत सब करते हैं लेकिन जानकारी वाले किसान ही जीतते हैं। इसलिए जानकारी लेते रहिए, तकनीकी अपनाते रहिए और खेती को मुनाफे का धंधा बनाइए दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल में आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं ओहदार फार्म चैनल, खेती किसानी की सबसे भरोसेमंद चैनल में। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।